लखीमपुर खीरी कत्ले आम पर एसआईटी की रिपोर्ट ने जो सच बताया है उसने मुल्क को चौंका दिया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब इस हकीकत पर मोहर लगा दी है कि उत्तर प्रदेश में एहतजाज करने वाले किसानों को मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने ही दिन दहाड़े कार चढ़ाकर हलाक कर दिया था। खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी ने कहा कि 4 किसानों की मौत अचानक नहीं थी। 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की वहशियाना हलाकत का सबब बनने वाला हादसा 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कत्ले आम बड़े पैमाने पर गम व गुस्से का सबब बना था। एसआईटी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है, बल्कि जानबूझकर और वेल प्लान्ड पहले से मंसूबाबंद था। एसआईटी ने कार हादसे के 13 मुलजिमीन के खिलाफ आर्म्ड सर्विस एक्ट के तहत आमदन जानबूझकर कत्ल मामला समेत 4 नई दफात शामिल करने के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम के सामने अर्जी दाखिल की है। पहले ही मरकजी वजीर अजय मिश्रा टीनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ जानबूझकर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है और एसआईटी ने अपील की है कि बाद में होने वाली तफ्तीश के दौरान नए शवाहिद की वजह से कुल 13 मुलजिमीन पर आमदन कत्ल का मुकदमा शामिल किया जाए। इसके अलावा एसआईटी ने मुलजिमान के खिलाफ दायर की गई दफा 279 अवामी रास्ते पर तेज रफ्तार ड्राइविंग, दफा 338 दीगर अफराद की हिफाजत के लिए खतरा पैदा करना और गफलत की वजह मौत का सबब बनना जैसे अदालत से आईपीसी की दफा 304A की इन 3 दफात को माफ करने की भी अपील की है। एसआईटी ने इन 3 दफात के बजाय ताज़ीरात हिंद की 3 दफा 307 आमदन कत्ल, 326 रजाकाराना तौर पर खतरनाक हथियारों या जराए से संगीन चोट पहुंचाने और दफा 34 उमूमी मकसद के लिए कई लोगों की तरफ से किए जाने वाली हरकत को शामिल करने की दरख्वास्त की है। एसआईटी ने कहा कि किसानों और सहाफियों को पहले से तैयारी के साथ मारने के मकसद से ही उन पर एसयूवी कारें चढ़ाई गई थीं। 3 अक्टूबर को मरकजी वजीर अजय मिश्रा टीनी के बेटे आशीष मिश्रा की एसयूवी और दीगर 2 मुहाफिज गाड़ियां एहतजाज करने वाले किसानों पर चढ़ाई गईं। इस कत्ले आम में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हुए थे। आशीष मिश्रा और दीगर 12 अफराद हिरासत में हैं। ज़ेर हिरासत अफराद लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने रियासती हुकूमत को आशीष मिश्रा की जमानत की दरख्वास्त पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इस चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।